विराजमान बाबा बर्फानी बर्फ़ के बनते हैं। तो पहले जब ये यात्रा शुरू होती है, प्रथम पूजा होती है, तो बाबा बहुत बड़े आकार में यहाँ दर्शन देते हैं। धीरे धीरे बाबा साकार रूप से निराकार में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जो दर्शन है ये हमें क्या संकेत दे रहे हैं? ये बाबा यहाँ पे सभी भक्तों का जो कल्याण करते हैं इस रूप में दर्शन देते हैं और इसके बाद निराकार में प्रवेश करते हैं। इसका क्या भाव है? बंधुओं, बाबा हमें यह बताते हैं, जो शास्त्रों का ज्ञान है वही बाबा हमें यहाँ बताते हैं कि पहले जो भक्तजन है साकार रूप का दर्शन करे। साकार रूप वो होता है कि जैसे बाबा शिवलिंग के रूप में जहाँ प्रकट होते हैं, ये हो गया साकार रूप। वही साकार रूप हम जो है धीरे धीरे साकार रूप का दर्शन करते हुए निराकार में हम प्रवेश कर जाएं, ये बाबा का यहाँ ज्ञान है। जो निराकार है वो अंतःकरण में हम इस शिवलिंग को प्रकट करें, इसका ध्यान करें। जब हम पूजा में बैठे तो नित्य जो है साकार रूप से निराकार का दर्शन करें। निराकार रूप जो है वो अंतःकरण में उसका दर्शन करें, ज्योति रूप में करें, शिवलिंग के रूप में करें। तो ये बात जो है जहाँ से समझ आता है। अब बाबा निराकार में प्रवेश कर रहे हैं। जो भी भक्तजन नित्य बाबा के दर्शन कर रहे हैं वो यदि उस स्थान का भी दर्शन कर लेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। माँ भगवती के दर्शन हैं, वो भी अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन हैं, वो भी शिवलिंग के रूप में दर्शन है। शिवा में कोई भेद नहीं है। तो नित्य आप इस बाब से दर्शन करें, भोले बाबा की कृपा होगी। बंधुओं, जहाँ जो भी भक्तजन आते हैं, जो भी साधु संत आते हैं, बाबा के दरबार में शीश झुकाते हैं, तो उनसे हमने शिक्षा लेनी चाहिए। साधु संत समाज का कल्याण करने के लिए आगे रहते हैं। वो चाहे दिखने में कैसे भी हों, स्वरूप हो या कुरूप हो, इस बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। साधु संत जो होते हैं वो ज्ञानवान होते हैं। उनके ज्ञान से ही हमें मतलब रखना चाहिए, उनके ज्ञान को ही अर्जित करना चाहिए और जीवन में धारण करना चाहिए। बाबा के दरबार में देश से कोने कोने से संत आते हैं, उनके दर्शन मात्र से ही भक्त का कल्याण हो जाता है। किसी की ज्ञान, किसी की स्वरूप देखकर, किसी का रूप देखकर इन चीज़ों से हमें परे रहना चाहिए। बंधु, एक बहुत ही अच्छी कथा जो पुराणों में मिलती है कि उद्दालक नाम के एक मुनि हुए हैं। उनके एक शिष्य थे कहोर ऋषि। तो कहोर जो शिष्य थे वो बहुत ही विद्वान थे और छोटी सी आयु में वेद पाठ सारे शास्त्रों का उन्हें ज्ञान हो गया। तो जो उद्दालक ऋषि थे उन्होंने अपनी कन्या का विवाह, सुजाता का विवाह जो है अपने शिष्य के साथ, कहोर के साथ कर दिया। कुछ समय बाद जो सुजाता है वो गर्भवती होती है। तो जब गर्भवती होती है तो उनके पति जो है नित्य मंत्रोच्चारण करते हैं, नित्य गीता का पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं। तो गर्भ में जो बच्चा है, जो शिशु है, उसे गर्भ से ही ज्ञान हो जाता है। वेदों का, पुराणों का, शास्त्रों का ज्ञान उसे गर्भ से ही हो जाता है। एक दिन जो कहोर ऋषि थे वो पूजा कर रहे थे, मंत्रोच्चारण कर रहे थे और गर्भ से आवाज़ आई कि पिताजी, आप जो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं वो मंत्रोच्चारण अशुद्ध है। तो पिता को क्रोध आया कि अभी इस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, अभी से मुझे टोकना शुरू कर गया है। तो पिता ने श्राप दिया कि तू 8 जगह से टेढ़ा होगा। जब श्राप दिया तो थोड़ी देर बाद, थोड़े दिनों बाद जो है कहोर ऋषि के घर में आर्थिक समस्या आ गई, पैसों की समस्या आई। तो ऋषि ने सोचा कि मैं राजा जनक के दरबार में जाकर कोई आर्थिक, कोई पैसे इत्यादि ले आता हूँ। तो जो कहोर ऋषि हैं वो राजा जनक के दरबार में जाते हैं। वहाँ राजा जनक के दरबार में एक आचार्य बंदी जी होते हैं और जो भी उनके दरबार में जाता है आचार्य बंदी जी उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ शास्त्रार्थ में हार जाता था उसको जल समाधि लेनी पड़ती थी। हुआ वैसे कि कहोर जी जैसे पहुँचे तो आचार्य बंदी के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ और कहोर ऋषि जो है शास्त्रार्थ में हार जाते हैं। तो जैसे नियम है कि उनको जल समाधि दे दी जाती है। दूसरी तरफ वहाँ जो है गर्भ से बच्चे का जन्म होता है और 8 जगह से वो टेढ़ा है, तो जिसका नाम अष्टावक्र हुआ। अष्ट यानी 8, वक्र माने टेढ़ा। 8 जगहों से जिसका शरीर टेढ़ा है वो अष्टावक्र हुआ। जन्म से ही ज्ञाता है, जन्म से ही शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला है। आगे जाकर जब 12 वर्ष की आयु होती है अष्टावक्र को पता चलता है
कि जनक के दरबार में मेरे पिताजी के साथ अन्याय हुआ था और उन्हें जल समाधि हुई थी, तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए अष्टावक्र जो है राजा जनक के दरबार में जाते हैं। और जैसे ही वो दरबार में प्रवेश करते हैं, जो अन्य विद्वत जन वहाँ पे होते हैं, जो अपने आप को विद्वान मानते हैं कि हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं, विशेष तौर पे आचार्य जो बंदी जी हैं, वो अपने जो विद्वता के बल पर सभी को हरा देते थे और उन्हें अहंकार भी था। जैसे ही अष्टावक्र प्रवेश करते हैं, 8 जगहों से टेढ़े हैं, तो सभी जो विद्वान हैं वो हंसना शुरू हो जाते हैं। जैसे अष्टावक्र के ऊपर सभी विद्वान हंसना शुरू हो जाते हैं, तो अष्टावक्र उनसे भी जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अब राजा प्रश्न करता है, राजा जनक पूछते हैं कि ये तो हंसे, इनका हंसने का अभिप्राय तो पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, ये तो इनके साथ क्या शास्त्रार्थ करना, ये तो मेरे रूप को देखकर हंस रहे हैं, इनको ज्ञान का तो पता ही नहीं ज्ञान क्या चीज़ है, तो ये तो मूर्खों की सभा है, अपने आप में ये विद्वान बने हैं पर है ये मूर्ख है, इनसे मैं क्या शास्त्रार्थ करूं, तो मैं इनसे क्या शास्त्रार्थ नहीं करूंगा। तो राजा जनक जो है उनको ज्ञान होता है कि ये कोई तत्वदर्शी है। उसके बाद आचार्य बंदी जी के साथ शास्त्रार्थ होता है और सभी जो विद्वान हैं आचार्य बंदी सहित हार जाते हैं। अष्टावक्र जीत जाते हैं। राजा जनक हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और अष्टावक्र को राजा जनक ने गुरु बना लिया है। अब तभी एक मात्र जो है एक राजा हुए हैं जिनके साथ वैदेही लगा है। राजा जनक के साथ वैदेही लगा है। वैदेही कौन होता है? जो देह में रहते हुए अपने राजपाट को संभालते हुए देह में रहते हुए वैदेही हो गया है। देह उसका जहाँ है और वैदेही जो आत्मा है वो भगवान के साथ जुड़ गई है। उस अष्टावक्र ने राजा जनों को ज्ञान दे दिया। कहने का अभिप्राय है, कोई चाहे टेढ़ा है, कोई चाहे सीधा है, चाहे उल्टा है, चाहे पाँव उसको कैसे भी है, मुख टेढ़ा भी हो, परंतु यदि व्यक्ति ज्ञानवान है आपको उसके ज्ञान से भाव रखना चाहिए। तो ऐसे तीर्थों में ऐसे संत आते रहते हैं। तो अज्ञानवश हम क्या करते हैं कि उन जो संत हैं उनकी अवहेलना कर देते हैं, कुछ ऐसा वैसा बोल देते हैं। वो तो संतोष हैं, वो आनंद में रहते हैं, हमें कुछ बोलेंगे नहीं, परंतु बाबा यदि रुष्ट हो गए, क्योंकि संतों का जो श्राप है वो मिटने वाला नहीं होता। संत यदि गुस्सा हो जाए तो उसका श्राप जो मिटने वाला नहीं होता। कपिल मुनि ने सभी जैसे श्राप दिया था, राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए थे। इस प्रकार हमने ध्यान रखना चाहिए, ज्ञान से मतलब रखना चाहिए, संतों के रूप से नहीं रखना चाहिए। इस कथा का यही भाव है। तो बंधुओं, इस भाव को धारण करते हुए जहाँ से भी ज्ञान मिले अर्जित करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। जो मनुष्य देह का मेन मुख्य उद्देश्य है उसको धारण करें। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी बाबा की पूजा होगी, आरती होगी, आनंद भाव से पूजा आरती करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह्यः समरे सवायाव्यन्तरातुजे। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनादो। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनादो। ओम पुण्डरीकाक्षः। ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो धाविदुर्वाः व्रतवाद्भुनाम्य चित्रेण पवित्रेण दोर्यते अर्ष्मिभिः दद्यते पवित्रपदिश्य निवेद्यं निवेदयामि प्रार्थनाम्। ओम मेघे सर्वांगेषु स्नानं समर्पयामि। इमानि आजनेश्वर जादव पाहि मां शिव हरे विजया करो मे वरा कमल लोचन राम दयानिधे हर गुरो गज रक्षक ते शिव तनो भव शंकर पाहि मां शिव हरे विजय करो मे वरा सुजन रंजन मंगल मंदिरा भजति ते पुरुष परमं पदा भवति तस्य सुख परमाद्भुत शिव हरे विजय करो जय दोरेश्वर बल्लभ भूपते जय जय जित पुण्य पयोनिधे जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते शिव हरे
गुरु में वरा अवनि मंडल मंगल मापते जलद सुंदर राम निगम कीर्ति गुणानव गोपते शिव हरि विजय गुरु पतित पावन नाम मयि लता तव जशो विमलम तदपि माधव माम उपेक्ष से शिव विजयम गुरु अमरता पर देवर मापते विजय मयि कथं करुणा नव जायते शिव हरे विजयं कुरु हनुमता प्रिय चापर प्रभो सुर सरिद दित शेखर मम विभो किम विस्मरणा कृता शिव हरे विजय कुरु आहर जन रंजन सुंदराम पठतिया शिव राम कृता पवां विशति रामर मार शिव हरे विजयम गुरु में मरा शिव हरे शिव राम सखे प्रभो त्रिविध तापनि हे प्रभो अज जनेश्वर जा लेंगे। बोलिए अमरनाथ स्वामी की। आप देख रहे हैं डीडी नेशनल, इंडिया का अपना चैनल।